So hey YouTube and friends, how are you guys? I hope all of you are doing really great. So आज है ऑन डिमांड का थर्ड एपिसोड और ये रहा कमेंट जो मेरे एक स्टूडेंट ने किया। मैं उसका नाम उसको पर्सनली भी जानता हूँ, तो ये है उनका कमेंट। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू विजय फॉर सिलेक्शन इन NIT। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मेरा स्टूडेंट है भाई, बहुत खुशी होती है ऐसे बच्चों के लिए। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। सो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस बार मैं कुछ नया ट्राई करूँगा, ऐसे खाली बैठे वीडियो नहीं बनाऊँगा। मैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करूँगा जहाँ मैंने खुद पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट रेडी किया है, जो और वो चीज़ लिखी है इसके अंदर जो मुझे चाहिए थी 2017-18 में, जब मैं बीटेक कर रहा था 2018 में। तो अगर ये चीज़ मुझे मिल जाती 2018 में, तो आज मैं गारंटी से कह रहा हूँ मेरे पास ज़्यादा नॉलेज होती कुछ और करने की, कुछ देखने की। उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो मैं नहीं चाहता मेरे जैसा कोई और बंदा फील करे। तो मैं हूँ तुम्हारे लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद एवरीथिंग। ये शायद कोई भी नहीं बताएगा तुम्हें, कोई इतना खुल के सारी बातें नहीं बताने वाला। मैं हूँ, मैं सब बताऊँगा, ठीक है। सो लेट्स गो स्ट्रेट टू इनटू द वीडियो। मैं मेरी स्क्रीन और लैपटॉप की स्क्रीन और मेरी रिकॉर्डिंग दोनों शेयर कर रहा हूँ। बाय। सो अब मैंने स्टार्ट कर दी है रिकॉर्डिंग। सो दिस इज़ द माई डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाया है। सो ये मेरा वर्ड फाइल है। ये मैंने बैठ के पूरा का पूरा जितना मैंने सीखा है 4 साल के अंदर मेरी बीटेक में, और जितना मैंने अभी सीखा है, जितनी मैंने खुद रिसर्च किया, वो सारा का सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक कि बीटेक क्या होती है, एकदम स्टार्ट से, ठीक है। तो बीटेक एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, और ये इंडिया में इसको बीटेक बोलते हैं, US में इसको BS बोलते हैं, और ऐसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम होते हैं। वैसे तो बेसिकली 2 ही नाम है। BE भी होता है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर्स ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इंडिया में बीटेक, अलग अलग कंट्रीज में BS और BE बोला जाता है। तो ये स्टूडेंट्स को थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों देता है, ठीक है, हर एक फील्ड में जिसमें आपको अच्छा लगे। और अब मैं बात करता हूँ किसके बारे में कि एम, भाई आप बीटेक करने के बाद आपके पास क्या क्या रास्ते हैं। तो यहाँ आता है बेस्ट पार्ट। मैंने यहाँ सब बता रखा है कि आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहला आता है आपके कॉर्पोरेट लाइफ में, ठीक है। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन कर सकते हो, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन्फोसिस, TCL, कोई भी कंपनी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वो कॉर्पोरेट होती है 9 to 5, ठीक है। और एक होता है गवर्नमेंट जॉब, सेकंड आपका ऑप्शन, जो सदाबहार का एकदम क्लासिक मूव होती है एक इंडियन स्टूडेंट की, एक इंडियन इंजीनियर की, कि यार अभी ये हो गया इंजीनियरिंग, ऐसा करते हैं अब कोई एग्ज़ाम देते हैं, गवर्नमेंट क्रैक करते हैं। मैं बैंक PO की और ये सरकारी कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा, मैं थोड़े हाई लेवल की बातें कर रहा हूँ। हाई लेवल मीन्स लाइक इफ़ यू गिव गेट एग्जाम, PSU एग्जाम, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के एग्जाम दोगे, तो आप क्या है, आप गेट, ESC, ISRO, DRDO, PSU एग्जाम्स आप ये सब दे सकते हो, ठीक है। DRDO आपको पता है क्या होता होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किस किस को पता है DRDO क्या होता है। एंड इसरो की भी बताना आप क्या होता है, मुझे जानना है कि आप कि मेरी ऑडियंस, मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको कितना पता है। और एक होता है रिसर्च, जो मेरा भी फेवरेट टॉपिक है, कि यार अगर आप 9 to 5 वाले वो नहीं बनना चाहते कि बंद के, कि यार मुझे 9 to 5 नहीं करनी, या ऐसा बस बंदा नहीं रहना, मुझे मेरी लाइफ डेडिकेट करनी है, तो यार यू कैन चूज रिसर्च क्राइटेरिया एज वेल। क्योंकि इफ़ यू डोंट वांट टू जस्ट बी अ 9 to 5 वर्कर, लेकिन अपनी लाइफ आपको इनोवेशन को देनी है। तो उसके बाद आता है आपका प्रोफेसर। चाओ बेला चाओ बेला चाओ, जस्ट किडिंग, मैं इतना अच्छा गाना नहीं गाता। सो आप प्रोफेसर बन सकते हो, जो मेरा भी सपना है। विश मी लक, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़िंदगी भर पढ़ा सकता हूँ, जब तक इस फेफड़े में जान है मैं पढ़ाता रहूँगा। तो मैं प्रोफेसर बनूंगा, बनना चाहता हूँ, एंड आई विल डू इट। सो प्रोफेसर, हाँ आप प्रोफेसर भी बन सकते हो। तो अगर आपको मेरी तरह पढ़ाना अच्छा लगता है, इफ़ यू आर लाइक मी, हु इज़ ऑलवेज फॉन्ड ऑफ टीचिंग एंड ऑलवेज हैप्पी टू एजुकेट एंड हेल्प अदर्स, दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस चैनल। सो ये, लेकिन हाँ, ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट दोनों PhD रिक्वायर करते हैं। मेरी बात ध्यान रखना, अगर आपको प्रोफेसर बनना है, हाँ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो अगर आप मास्टर्स करोगे। तो
लेकिन आई वुडंट रिकमेंड दैट, क्योंकि फिर आप हमेशा असिस्टेंट प्रोफेसर बने रहोगे इंडिया में, और वो सही भी नहीं है। नाम क्या है कि डॉक्टर लगे और आप फिर पहले असिस्टेंट, फिर एसोसिएट, फिर प्रोफेसर बनोगे तो मज़ा आएगा यार। खाली असिस्टेंट में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। और वो जॉब, वो एकदम जॉब तो क्या बोलेंगे, ये एक सर्विस है, प्रोफेसर टीचिंग लेक्चरिंग। तो फिर उसका क्या है, एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं रहता। आपको कभी भी कोई नया अच्छा टीचर आया तो आपको रिप्लेस हो कर सकता है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो पीएचडी की, क्योंकि यार पीएचडी सब प्रेफर करते हैं ओवर मास्टर्स। ठीक है, तो यस, दिस इज इट। अब आगे चलते हैं, फिफ्थ, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो मोदी जी भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, वैसे तो बोलते ही आई विल नॉट कट दिस, ओके। सेल्फ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब उसको हिंदी में मैं क्या कहते, भूल गया, अंग्रेज नहीं हूँ पर मैं भूल गया वो, स्वावलंबी भारत, सेल्फ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आप उसके ऊपर आप खुद अपना स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल है जोमेटो, स्विगी। तो ये सब बेस्ट एग्जांपल है एक स्टार्टअप के, और जिनका टर्नओवर मिलियंस में, बिलियंस में। तो यू ऑल्सो कैन बी द वन। हाँ, तो आप अपना खुद की इंजीनियरिंग लगा के, क्रिएटिविटी यूज़ करके आप एक खुद का प्रोडक्ट, कोई ऐप, कोई खुद की कंपनी आप क्रिएट कर सकते हो, जिससे आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करोगे, ना कि आप खुद जॉब लोगे, आप सर्विस प्रोवाइडर बनोगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट इफ यू आर विलिंग टू डू एनी स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप, इफ यू वांट टू बी बिजनेस मैन और बिजनेस वुमेन। या सो अब आते हैं फ्रीलांसिंग पे। देखो, फ्रीलांसिंग होता है एक तरह से, अगर नॉर्मली भाषा में बोलूँ तो जो होते हैं ना किराए पे काम करने वाले, वो जो किसी कंपनी से बाइंडेड नहीं है, उनको बस स्किल्स आती है और वो हर कंपनी से कांटेक्ट करते हैं कि मेरे को देखो ये स्किल आती है, तुम्हें अगर चाहिए तो मुझे इतने पैसे दो, मैं तुम्हारा ये काम करके दूंगा। तो ये किराए वाले होते हैं कि यार कभी इस कंपनी में चला गया, कभी इस कंपनी में। फ्रीलांसिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्री होते हैं, दे आर नॉट बाउंड टू अ पर्टिकुलर कंपनी। ओके, सो दिस इज द वन, रिमोट वर्क स्पेस। और ये साइबर सिक्योरिटी, जो एथिकल हैकिंग होती है, उसके अंदर मैं एथिकल हैकिंग अगर आप चाहते हो कि क्या होता है, मैं उसके बारे में अच्छे से समझा सकता हूँ, क्योंकि मैंने 2 साल हैकिंग ट्राई की थी 2020 में, और मैं छोटे मोटे घर के वाईफाई और नॉर्मल वेबसाइट क्रैक करना ये सब सीख गया था। और मैं काली लाइनक्स यूज़ करता था, बाय द वे, नॉट उबंटू। आई हेट उबंटू। कमेंट डाउन द सेक्शन, इन द सेक्शन, जिसको उबंटू से ज़्यादा काली लाइनक्स अच्छा लगता है, और जिसको नहीं पता मत करना। आई लव यू। सो हाँ, तो IT, CS और IT देखो पहली बात अलग होते हैं, मैं आपको बताऊंगा नीचे, जैसे मैंने सब समझाया हुआ है, डोंट वरी, आई गॉट अच्छे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CSC जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एथिकल हैकिंग है, इसमें आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ये सर्विसेज आप कंपनी टू कंपनी प्रोवाइड कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि एक ही कंपनी में काम करो, तो ये फ्रीलांसिंग होती है। बट फ्रीलांसिंग की अपनी कौन होती है कि कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। इसकी ये नहीं है कि अगर मान लो कंपनी को नीड नहीं हुई तो वो आपको क्यों काम देंगे। तो फिर एक इनस्टेबिलिटी रहती है कि यार पैसा कहाँ से आएगा, घर भी तो चलाना होता है ना, ऑब्वियसली। तो फ्रीलांसिंग में ये डाउन साइड होता है। दूसरा, आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब लगी तो आप घर पे बैठ के सिर्फ आप काम कर रहे हो, 9 to 5 हो गया, आपको कोई चिंता नहीं। आपको नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कंपनीज के साथ, उनके साथ बैठ के बात करनी होगी कि मेरा क्या है क्राइटेरिया, मैं क्या कहाँ काम कर सकता हूँ, मैं आपको क्या क्या डील्स दे सकता हूँ। तो उसके लिए नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फ्रीलांसिंग, लेट मी नो, आई वुड गिव यू द परफेक्ट गाइडलाइंस। ओके, अब आते हैं ब्रांच सिलेक्शन पे, में जो भाई मुझे भी नहीं पता था मेरे टाइम पे 2018 में। बस एक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम सुना था कि यार मुझे फ़ोन बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने वो फ़ोन के नाम सुन के मैं कहा फ़ोन अच्छा है, फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपको सारी की सारी ब्रांचेज है इंडिया में, वो सारी की सारी तो नहीं बताऊंगा, जो मेन है, जो रेलेवेंट है और जो प्रोमिनेंट है, उनके बारे में आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। सो यस, विच ब्रांचेस बेस्ट, द टॉप ब्रांचेस आर, कहाँ गया, अच्छा हाँ नीचे गया, ओके। सबसे पहले है कंप्यूटर साइंस, सबसे सेफ, नो डाउट एट ऑल, सबसे सेफ है। भले ही वो कितनी बढ़ जाए, कितनी उसकी डिमांड हो जाए, भैया आप काउंट कर सकते हो CS पे। अगर आपको भाई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना और
आपको अच्छा भी लगता है, पहली बात आपको अच्छी भी लगनी चाहिए सीएस, ऐसा नहीं हो कि बस नाम सुन लिया भाई यार सब ले रहे हैं मैं भी ले, नहीं है सेफ ऑप्शन, बट आपको भी मजा आना चाहिए यार, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। आप सुनते होगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत बदनाम है क्योंकि वो जबरदस्ती ब्रांच लेते हैं। सो यस, सेफेस्ट एंड हाईएस्ट इन डिमांड, टेक में हाई डिमांड में सीएस ही रहेगी, थी, है और रहेगी, ठीक है, नो डाउट इन दैट। सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कर सकते हो, एमएल, एआई, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, you just give me the name, there are a lot of criteria to do with, okay? So डेटा साइंस भी होता है, जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं, जो आपने देखा होगा कि आपको इंस्टाग्राम के अंदर कोई चीज़ आप देखते हो तो उस डेटा के हिसाब से आपको वही चीज़ें मिलती है, तो वो सब डेटा साइंस का एक हिस्सा होता है जिसमें एमएल, एआई इंटीग्रेटेड होते हैं। तो उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरी ब्रांच। तो मेरी ब्रांच देखो भैया, कोर होती है। कोर का मतलब क्या होता है, जो एकदम बेसिक से काम होता है जिसका, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर, सर्किट्स, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं, आपको उसमें थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस का टच मिलता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको अगर कुछ टेस्ट करना, आपने अगर प्रोसेसर बनाया और उसको ऑपरेट करना है तो उसमें ओएस तो डालना पड़ेगा, उसके लिए आपको कोडिंग भी आनी चाहिए कि कोई तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई तो कुछ तो डलेगा जिससे वो चलेगा। प्रोसेसर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क कैसे करेगा भाई, ठीक है। सो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ दिस माई ईसी ब्रांच, जिसमें मैंने बैचलर्स की थी, कि जिसमें आपके कोर आती है मैथ्स और सर्किट्स, डिजिटल सर्किट डिजाइन, डिजिटल लॉजिक, पीमोस क्या होता है, बहुत सारे नाम होते हैं, आपने शायद 12th में भी पढ़ा होगा। जोर गेट, नोर गेटिंग, गेट्स के बारे में और एडवांस लेवल पे पढ़ोगे, 12वीं में तो कुछ नहीं पढ़ा था भैया, याद रखना, ठीक है। और क्या, एक मिनट, सीएस में भी सब ये सब सीएस में भी आएगा, जो डिजिटल लॉजिक है और ये सब है, ये सब आएगा, डोंट वरी कि यार ये तो छोड़ देंगे हम बच जाएंगे, नहीं बचोगे भैया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मजदूर मिस्त्री, सॉरी यार। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवरग्रीन ब्रांच है, सबसे पुरानी इंजीनियरिंग यहीं से स्टार्ट हुई थी भैया। पहले गाड़ियां, घोड़े, घोड़े नहीं, गाड़ियां और ये बॉयलर्स, ये सब बनने स्टार्ट हुए थे, मशीन्स बननी स्टार्ट हुई थी, कंप्यूटर साइंस नहीं आई थी। तो एवरग्रीन ये है, ओल्ड इज गोल्ड, आपको कोई कमी नहीं आएगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी, तो आप ये कर सकते हो। इसके अंदर आपके R&D ये सब होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेसिकली। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोटिव के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको कोई कार, कुछ भी आपको अच्छा लगता है, कार की साइंस अच्छी लगती है, इंजन अच्छे लगते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन क्या होता है, कार्बोरेटर इंजन क्या होते हैं, लेथ मशीन क्या होती है, स्टीम बॉयलर इंजन क्या होता है, सब उसके बारे में आपके इसमें बता दो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग, मैं मेरे दोस्त जो सिविल इंजीनियरिंग में थे उनको भी चिढ़ाता था, मजदूर का हाथ है कात्या, तो मिस्त्री। ये हमारे मिस्त्री लोग, सॉरी यार, आई एम जस्ट किडिंग विद यू गाइस, अगर कोई सिविल वाला देख रहा है तो आई लव यू मेरे भाई। तो गवर्नमेंट जॉब आए, गवर्नमेंट जॉब सबसे ज्यादा, और वो देखा वो एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं अंबुजा सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, तो ये वो वाले लोग हैं वो पीली टोपी वाले, आई लव देम बाय द वे। तो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होती है। ऑब्वियसली यार, जो आप रोड देख रहे हो, जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये सब इन्होंने बनाई है। बुर्ज खलीफा कंप्यूटर साइंस वाले कोडिंग करके नहीं बना रहे थे, ये जोक की तरह लोग। सिविल इंजीनियर्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, उनको भी इज्जत मिलनी चाहिए, उन्हें मजदूर नहीं बोलना चाहिए। वो मजदूर है क्या, थोड़े से तो लगते हैं। मैंने यार एक्चुअली बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की थी, तो वहाँ पे सर्वेइंग में वो CAD जब हम करते हैं, सर्वेइंग करते हैं, तो वो एक कैमरा लेके वो रास्ता तो घुमाना पड़ता है यार, मिस्त्री वाली फील आ रही थी, कह रहे तो घर बनवाएंगे क्या भाई। तो यस, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी ग्रोथ है, जो घर बना हुआ देख रहे हो आप, ये सब हमारे सिविल इंजीनियर्स ने बनाया, थैंक्स टू देम। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे, मिस्त्री नंबर 2। तो मिस्त्री नंबर 2, थोड़ा नीचे चल गया, मिस्त्री नंबर 2, आई लव देम ऑल्सो। इसमें देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों थोड़ी अलग अलग चीजें होती है। इलेक्ट्रिकल होती है पूरा जो भी इलेक्ट्रिकल का काम हो रहा है, लट्टू से लेके बिजली, घर की जो पावर हाउस सप्लाई है, वो सब इलेक्ट्रिकल में काउंट होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में फोन, लैपटॉप्स, वॉच, ये स्मार्ट वॉच जैसे ये होती है, और तो ऐसा कुछ है नहीं। जो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें बैटरी डलती है, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान में आता है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी अलग होती है, ध्यान रखना, ठीक है। सो यस, पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, PSU जॉब्स सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल के लिए होती है। जो आपने देखा होगा, पावर प्लांट्स के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ही बैठे होते हैं सारे के सारे, तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो।
ऑटोमेशन भी ऑब्वियसली यार, जब आप गाड़ी चलाते हो तो क्या खाली इंजन चलाते हो? नहीं भाई, आप अंदर बैठते हो तो अपने आप शीशे आपकी तरफ आते हैं, ये सब देखा है ना। जो महंगी गाड़ियाँ होती है आपने उसमें जैसे आप पास जाते हो अपने आप गाड़ी अनलॉक हो जाती है। ये सब भाई कौन कर रहा है? ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स कर रहे हैं। गाड़ी आपने स्टार्ट की, अपने आप जो ORVM थे वो अपने आप खुल गए, ये सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कर रहे हैं। गाने कौन चला रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स चला रहे हैं। तो ये सब हो गया। उसके बाद आते हैं आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। और IT देखो, अब इसी का जो मेरा स्टूडेंट था उसको ये ब्रांच मिली है, तो डोंट वरी। अगर आप चेंज करना चाहो तो इसीलिए फर्स्ट ईयर आपको इसीलिए दिया जाता है कि आप फर्स्ट ईयर में आप सारी की सारी ब्रांच पढ़ते हो, आप अकेली ब्रांच नहीं पढ़ते हो। आप कोई एक ब्रांच नहीं पढ़ोगे, आप सारी ब्रांचेस पढ़ोगे। यू गॉट माई पॉइंट। तो इसलिए जब आप सारी ब्रांच पढ़ोगे ना, तभी आपको आगे आइडिया मिलेगा कि मुझे आगे कौन सी ब्रांच चेंज करनी है, और आप कर सकते हो। अगर आपके अच्छे ग्रेड्स में भी शायद क्राइटेरिया होता है, IIT का NIT का नहीं पता, बट मेरे कॉलेज में तो 6.5 से ऊपर अगर आपके CGPA आए हैं, 7 से ऊपर आए हैं, तो आप ब्रांच चेंज कर सकते हो। 7 से ऊपर आए तो ब्रांच चेंज कर सकते हो। NIT में शायद 7.5 कुछ 8 होगा, तो तुम वो पहले 8-7 से ऊपर रखना, क्योंकि वो तो तुम्हें रखना पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, सिविल मैकेनिकल सब पढ़ना पड़ेगा एक बार के लिए, ताकि यू कैन ऑल्सो जज योर सेल्फ कि मैं अच्छा किस में हूँ, ठीक है। तो CSC के सिमिलर होती है, बट यार देखो थियोरेटिकल कम है, सॉफ्टवेयर बेस्ड ज़्यादा है, और थोड़ी लेस प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट का मतलब इतनी फेमस, CSD इतनी फेमस नहीं है, ओके। उसकी अवेलेबिलिटी भी थोड़ी कम है CS के मुकाबले, ध्यान रखना। IT इज अ गुड स्कोप, बट CS से थोड़ा सा कम मानी जाएगी। तो अगर आप CS में जॉब कर रहे हो, सॉरी अपनी बीटा कर रहे हो, तो IT में आपको IT से ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगी, दिस इज फैक्ट, ओके। अब आते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस। बहुत नई है, क्योंकि अब हर जगह आप देख रहे हो AI यूज हो रहा है। सब लोग ChatGPT में लगे हुए हैं, वो इंस्टा पे तुम रील देख रहे हो, वो एवेंजर्स वाली, वो AI वाली जो बंदर है, वो जो बंदर व्लॉगिंग कर रहा है, वो सब भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देन है। तुम्हें हंसाने वाला AI है, ठीक है। तो अगर तुम्हें मेरी तरह साइंस अच्छी लग रही है, तुम्हें अंदर समझना है कि न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसिंग कैसे काम करती है, सब जो भी तुम्हें सीखना है, तो तुम AI में जा सकते हो। बट हाँ, इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि नई ब्रांच है। आप एकदम वर्सेटाइल नहीं रहोगे इस फील्ड में। अगर आप, तो मैं इसलिए आपको रिकमेंड करूंगा कि मास्टर्स आप AI में करो। अगर आपको करनी है तो BTech में AI मत लेना भाई, सीरियसली मत लेना। CS लेना, क्योंकि CS में अभी आप AI का पोर्शन पढ़ोगे, लेकिन AI लोगे तो AI का ही पोर्शन पढ़ोगे, तो और सारी चीज़ों से कट जाओगे। तो अगर AI वाली चीज़ में जा रहे हो तो CS में जाओ, कोई IT और AI में मत जाना, CS इज द बेस्ट। और अगर तुम्हें लग रहा है कि यार अभी हमें IIT या कोई दूसरी ब्रांच मिली हुई है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मिली, और मुझे CS में जाना है, फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा दो, फेल मत होना, और CGPA 7 से ऊपर रखना। बाद में तुम अप्लाई कर सकते हो, कॉलेज से कह सकते हो कि मुझे मेरी ब्रांच इसमें चेंज करना है, तुम्हारी ब्रांच चेंज हो जाएगी। बहुत बच्चे करते हैं, इसीलिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़वाती है तुम्हें इंजीनियरिंग, इंडिया वाली। दूसरे यहाँ वाले नहीं पढ़ाते, अपने इंडिया में पढ़ाते हैं। मेरी एडवाइस वो सेम बात है, अगर तुम्हें अनश्योर हो तो तुम CS और मैकेनिकल ले सकते हो, कि मैकेनिकल भी सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है CS के बाद, ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्ट्स, आप क्या क्या पढ़ोगे। देखो भैया, आप मैथ्स पढ़ोगे, इंजीनियरिंग मैथ्स फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें आपके गामा बीटा फंक्शंस पढ़ाए जाएंगे, कॉशी रायमन, ये सारी मैथ्स की इक्वेशंस आपको पढ़ाई जाएगी, कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल फंक्शंस, ये सब पढ़ाए जाएंगे। तो डरा नहीं रहा हूँ, बस ये है 12वीं के थोड़े से ब्रशअप करके जाना, क्योंकि कई प्रोफेसर्स होते हैं जो ऐसा समझते हैं कि आपको 12वीं आती है, तो इसलिए वो कई 12वीं के कॉन्सेप्ट्स याद नहीं करवाएंगे, रिवाइज नहीं करवाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ, जब मैथ्स की क्लास में जाओ तो थोड़ा ब्रशअप करके जाना, ठीक है। इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 11वीं 12वीं के थोड़ा नेक्स्ट लेवल की है, तो ये आपके फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में आएगा, जो फर्स्ट ईयर होता है आपका, ओके। फिर आते हैं CID इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये आपके, जो आपने देखा वो टार्जन द वंडर कार में वो वैसा बना रहा था, वैसा तो नहीं, बट हाँ, जो आपके जो भी आप एलिमेंट डिजाइन करते हो, आप कुछ भी डिजाइन करते हो, चाहे कार हो गया, चाहे कोई मदरबोर्ड हो गया, कुछ भी आप अगर डिजाइन कर रहे हो ना, तो वो इसके अंदर आता है, ड्राइंग और ग्राफिक्स में, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में इक्वली, कोई किसी में ये किसी में वो। फर्स्ट ईयर में आपको ये तीनों ब्रांच पढ़नी पड़ेगी, ताकि आपको एक जर्नल आइडिया मिल जाए
कि सिविल इंजीनियरिंग कैसी होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैसी होती है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैसी होती है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज हमेशा आएगी, क्योंकि सी लैंग्वेज इज द स्टार्टिंग बेस लैंग्वेज ऑफ एनी लैंग्वेज हियर। सी लैंग्वेज सबसे पुरानी है और सबसे कॉम्प्लेक्स नहीं, सबसे रॉ लैंग्वेज है, तो आपको वो ही सिखाएंगे सबसे ज़्यादा लोग। सबसे सारी कॉलेज में पाइथन कोई नहीं सिखाएगा स्टार्टिंग में। पाइथन इज मोस्ट इजी लैंग्वेज, इज द मोस्ट इजी लैंग्वेज। तो सबसे पहले सी सीखेंगे और आपको सी सीखनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं एनवर बाई ईवीएस भी आएगी, वर्कशॉप जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो भी आएंगे, कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश की आएगी, ह्यूमन वैल्यूज भी आएगी, सब्जेक्ट्स आपके ये सब इंक्लूड रहेंगे। कितने घंटे पढ़ना चाहिए मेरे स्टूडेंट ने पूछा था। देखो भाई कोई फिक्स नंबर तो है नहीं, लेकिन मैं एवरेज ब्रेकडाउन बता देता हूँ। कॉलेज लाइफ का देखो तुम्हारा 6 से 7 घंटा चलेगा कॉलेज, ठीक है। सेल्फ तुम 3 घंटे पढ़ सकते हो। रिविजन बिफोर एग्जाम्स 2 हफ्ते करता हूँ यार, 1 हफ्ते तो थोड़ा कम हो जाएगा। 2 हफ्ते पहले 5-6 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, बेस्ट है। अगर तुम पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, धोनी वाली बात है। अगर पूरे साल नहीं पढ़ा तो 2 दिन में पढ़ के कुछ नहीं उखाड़ोगे, और अगर पूरे साल पढ़ा है तो 2 दिन पढ़ के भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया हो जाएगा। तो वो ध्यान रखना, शुरुआत से कैरी ऑन रखना। मैं वो सारी चीजें नीचे बताऊंगा। अब ड्यूरिंग असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स आपके 2-4 घंटे। मेरी एडवाइस क्या है, रट्टाफिकेशन मत करना, अंडरस्टैंडिंग रखना। अब आप कोई आईआईटी का या नीट का एग्जाम नहीं फाड़ना है, आपको समझना, अपनी स्किल्स डेवलप करनी है। हाँ, तो अब तुम आईआईटी नीट की प्रेप नहीं कर रहे हो, यूज वीकेंड्स फॉर रिवीजन। वीकेंड जिस सैटरडे या संडे हमें इंडिया में संडे होता है, सैटरडे शायद छुट्टी नहीं हो, तो आप संडे को अपनी स्किल्स बिल्ड करो, लाइक कोडिंग एंड ऑनलाइन कोर्सेज तो लेना चाहो तो ले लो। कोर्सेरा पे, यूडेमी पे बहुत अच्छे कोर्स मिलते हैं। मेरी एडवाइस, कोड करो भैया, कोड बहुत जरूरी है आज की लाइफ में। अगर तुम सिविल में भी हो तो भी कोड जरूरी है, अगर तुम मैकेनिकल में हो तो भी कोड तो जरूरी है। कोई एक लैंग्वेज पकड़ लो और कोड सीखो, ठीक है। गिग फॉर गिग्स, हैकर रैंक, इन सबसे, या यूट्यूब से आप कोडिंग सीख सकते हो। आई वुड रिकमेंड पर्सनली यूट्यूब बहुत अच्छा है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। और एक है फ्री कोड कैंप है, आप उस साइट पे जा सकते हो, वो भी बहुत अच्छी आपकी वीडियोस बनाता है कोडिंग के लिए। कंसिस्टेंट रहो भैया, कंसिस्टेंसी इज द की। ऐसा नहीं हो मेरी तरह है कि एक बार तो जोश आया फाड़ दिया, 24 में से 48 घंटे पढ़ रहे हैं, सॉरी ये एक्शन नहीं, 24 में से 48 घंटे पढ़ रहे हो, वो सब नहीं चलता। स्टे कंसिस्टेंट, डोंट मिस लैब और इंटरनल, ये मत करना यार। तुम पढ़ने जा रहे हो तो अपने इससे भी आपके सीजीपीए बूस्ट होगी, तो इसको लाइटली मत लेना, तो पास हो जाएंगे। स्कूल में भी होते थे, नहीं स्कूल में अलग बात थी, यहाँ पे आपके ये चीज भी काउंट होती है। तो इंटरनल्स मिस मत करना, जो मिड टर्म्स होते हैं आपके उनको मिस मत करना, लैब्स मिस मत करना। स्कूल की तरह कोई डांटने नहीं आएगा आपको, अगर आप नहीं आए तो कोई पूछेगा भी नहीं भाई, कुत्ता भी नहीं पूछेगा क्यों नहीं आए, क्यों गए, ठीक है। तो लैब्स और इंटरनल्स तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अटेंड करना है, छोड़ना नहीं है। रियल फ्रेंड्स बनाओ जैसे मैंने बनाए, तो उससे क्या है, तुम्हारी नेटवर्किंग बढ़ेगी, ये सब है। और मिस्टेक्स जो मैंने भी की तुम भी मत करना। क्लासेस इग्नोर करके, अरे सिलेबस तो हो जाएगा, अरे पाड़ देंगे, सिस्टम पाड़ देंगे, वो वाला सिस्टम नहीं पाड़ना, ठीक है। तो इग्नोरिंग क्लासेस, नो, डोंट इग्नोर द क्लासेस, ओके, गो टू द क्लासेस। कई लोग बोलेंगे हाँ तू पढ़ेसरी बनेगा, पढ़ाया क्लास लेने वाला, ये सब नहीं। हाँ भाई हम पढ़ेसरी हैं भाई, हमें हमारा करियर प्यारा है। मेरी वाली बकवास मत करना कि अरे यार लोग सोचेंगे कि ये तो क्लास जा रहा है। जाओ भाई, तुमने पैसे दिए हैं, ठीक है, तो क्लास मत जाना। यूं मत सिलेबस तो हो जाएगा, कर लेंगे, हाँ आइंस्टाइन के बाद हम ही तो उसके पापा, वो वाली बातें मत करना। रट्टाफिकेशन नहीं, वो तो हो गया। नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कॉलेज एक्टिविटीज ड्यू टू लार्ज सरम ऑफ दुनिया संसार के, यार क्या कहेंगे, करो भाई, पार्ट करो, जितना अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हो चीजों में करो। फ्रेशर पार्टी में नाचो, जोकर बन जाओ, घोड़ी बन जाओ, सॉरी घोड़े बन जाओ, कुछ भी करो। इवेंट्स में जाओ, क्लब्स में पार्ट लो। बीटेक ही तुम्हारा एक ऑप्शन है जिसमें आप अपनी लाइफ भी इंजॉय कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो। वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल गेमिंग, मैं भी पबजी बहुत खेला करता। सोशल मीडिया, इंस्टा में तो भी चलाता हूँ। और बाबू सोना, मेरे बाबू ने थाना थाया, मैंने भी नहीं थाया, वो सब नहीं करना है इंजीनियरिंग में, समझ में आ गई गंदो ये नहीं करना है। नॉट आस्किंग डाउट्स नहीं पूछना, अगर सोचेंगे वो क्या कहेगा, कहने दे भाई। अरे तुम्हारा अच्छा रेपुटेशन बनेगा, प्रोफेसर कह गया यार बंदा पढ़ता है यार, ठीक है। और ह्यूमन टू ह्यूमन फाइनल एडवाइस, स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना, मार्क्स से अच्छा शिट। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन गिटहब प्रोफाइल इफ यू आर इनटू टेक।
और एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, जस्ट डोंट स्टिक टू द करिकुलम। खुद भी कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। सारा का सारा क्लियर हो गया। 23 मिनट्स की वीडियो है, पूरी की पूरी देखी हो तो लाइक करके जाना और शेयर करो इसको सबको, क्योंकि यार तुम जिसका भला चाहते हो तो ये जरूर शेयर करना। और मैंने ये सेम टू सेम पूरी की पूरी वर्ड PDF फाइल अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तुम्हें डाउनलोड करनी है तो तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सबको शेयर करो, जो बीटेक या जो भी करना चाह रहा हो सबको शेयर करो भाई, और बहुत जरूरी है ये, समझ में आया। चलो, गुड नाइट, टेक केयर, आपके जो भी हो रहा है। आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड वन।